हैं और दूसरों को भी दुखी रखते हैं। और सात्विक वाला खुद भी खुश रहता है, आनंद से रहता है, और परिवार को खुशी रखता है, और मिलने वालों को सबको खुश रखता है, सब खुशी रखता है। अब ये ज्ञान से फिर इसका समाधान है, और कोई समाधान नहीं है इसका समाधान ज्ञान है। हम लोग सोचते हैं गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे, तरवैनी में जाएंगे, पाप वहाँ पाप धुल जाएंगे। हम लोग सोचते हैं पैसा लगा के सारे काम हो जाएंगे। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, वहाँ जाके जो है वहाँ जाके नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, सिर झुकाते हैं। तो जो कुछ भी हमारी अंदर की भावना है वो अंदर से बोलते हैं। आप सातों वाले उसे तो प्रभु मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहता मेरे को। अब रजत और तमस वालों में अपना अपना ढोल बजाना है। अब इसमें सारे लोग जाते हैं, सारे लोग लेकर रहे दुखी के दुखी। क्यों? ज्ञान तो हुआ नहीं। अब मंदिर में बता टेकने से तो आपने मांगा ही मांगा, लेकिन अपने आप को नहीं देखा कि मेरे, अपने आप को तो कसूरवार ठहराया ही नहीं। मैं अपने आप को तो ये जाने में मेरे कोई आपगुण है, अपने आप को तो जाना मैं महान, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। फिर अहंकार, मैं तो मंदिर में जाती हूँ, मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ, मैं व्रत रखती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। मर्द भी ऐसे करता है, नर भी, नारी भी, और दुनिया भर का अहंकार। और पहले भगवान की कृपा हो रही थी और बुरे संस्कार पहले ही थे और भी बढ़ जाते हैं। ज्ञान होता नहीं। वहाँ जो लोग होते हैं उनका धंधा ही होता है खाना पीना। वो कहते हैं तुम्हारा ये कर ले, वो कर ले, वह कर ले, तेरा ये बन जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा ऐसे कार्य हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, तेरे को शांति मिल जाएगी, पूजा करवा ले, वो करवा ले। शांति तो कहाँ मिलती है? इसको शांत किसने किया? शांति जो चाहता है वो अपने आप को देखते ही नहीं मैं गलत हूँ या मेरा कोई कसूर है, अपने अंदर तो जाति नहीं मानता, शांति चाहता है। शांति कैसे मिल जाएगी? शांति तो अंदर से है, तो ज्ञान से मिलेगी। जब अपने अवगुणों को जानेगा कि मेरे में ये अवगुण है, वो ये जानता ही नहीं, वो कहता ही नहीं कि मेरे में अवगुण। अवगुण तो दूसरों में निकालता हो, अपने अवगुणों को नहीं देखता। तो वो कहते हैं ये पाठ करा ले, ये पूजा करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, इतने पैसे लगेंगे, लोग पैसे दे देते, पैसे लगाने से और वो जो पाठ पूजा करवाने से शांति मिल जाएगी। शांति तो ज्ञान से मिलेगी। अपने आप को जानोगे, अपने अंदर जान मारोगे, अपने जो दूसरों को देखना बंद करोगे, दूसरे के दोषों को जब बंद करोगे, तो अपने दोषों को जब जानोगे कि मेरे अंदर दोष है, तो फिर एक एक दोष को निकालना शुरू करोगे। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर के दोष निकलते चले जाएंगे, जो तमस वृत्ति का है वो दोष निकालता का रजत में आ जाएगा। जैसे जैसे दोष कम होते फिर रजत से वो सात्विक में आ जाएगा। शांति आप ही मिल गई, आप ही प्रसाद कर्म करने लग गया। वो जो है शुद्ध सात्विक, सात्विक से शुद्ध सात्विक बन गया। आनंद ही आनंद हो गया। वहाँ ना पूजा की जरूरत है ना पाठ करने की। पूजा पाठ चाहे जन्म जन्म में करवाता रहे, चाहे जन्म जन्म मंदिर में जाता रहे, चाहे जन्म जन्म गंगा में स्नान करे, त्रिवेणी में, वहाँ ज्ञान तो थोड़ा ही है कोई। वहाँ कौन सा ज्ञान देते हैं, कौन सा ज्ञान होता है? और उसे वो ज्ञान नहीं होता, उसका नाश ही होता है, जन्म जन्म का ही नाश होता है। उसको उल्टा अहंकारिक होता है, मैं बड़ी पूजा करता हूँ, मैं बड़ा ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो। कई लोग हमारे पास आते हैं, बताओ जी हम रोज इतनी देर पूजा की, बुढ़ापे में आते हैं, इतना तो हमने दान पुण्य किया, मंत्रों में हम रोज जाते रहे, जैसे जैसे कहते रहे हम करते रहे, हम दुखी क्यों? तो आप लोग क्या बोल रहे थे, तुम दुखी क्यों? तुम्हारे अंदर जो संस्कार है और भी प्रबल हो गए और भी बुरे बन गए तुम तो।
तुमने अपने अंदर तो जाति नहीं मारी, तुमने दूसरों को ही दोष निकाला, दूसरों की बुराई को देखा, अपनी बुराई को नहीं देखा, और दूसरों का लाभ चाहा और अपना कल्याण चाहा, दूसरों को मूर्ख जाना, अपने आप को समझदार जाना। तो इस तरह से इस जो शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को दोषी ठहराना पड़ेगा कि मेरे अंदर दोष है। ये दोष जो है प्रारब्ध के कर्मों के मुताबिक है। पिछले जन्म में मैंने ऐसा ही कुछ किया है और कर्मों का फल है, तो मेरे को अपने आप का उद्धार करना चाहिए, बजाय कि हम दूसरों को बुरा कहें या दूसरों पर दोष दें। इसमें अपना परिवार भी आ जाता है और दूसरे लोग भी आ जाते हैं, बहन भाई, माँ बाप या बेटे बेटियां, बहुएं, सारे कुछ आ जाता है। जब आदमी अपना दोष निकालने लग जाता है, फिर उसके पास टाइम नहीं रहता दूसरों को देखने के लिए। जब ये विचार कर लेता है कि कोई तेरे में दोष है, तेरे में सब कुछ बुराई है, दूसरे सब सारी दुनिया ठीक है। अब गुरुओं के पास गया, गुरुओं ने कहा बेटा मेरी बात मान ले, तू अपने को दोषी ठहरा कि मैं ही दोषी हूँ, दुनिया में सब ठीक है। तू दूसरों की तरफ मत देख कि कौन क्या है, उसमें अपना परिवार भी आ गया, दूसरा भी आ गया, रिश्तेदार भी आ गए, या सभी लोग आ गए। तो गुरु का हुक्म मानता है, अगर वो गुरु का हुक्म मानता है तो अपने अंदर पे दोष देखना शुरू कर देता है। इस तरह इधर 1 लाख पत्थर पड़ा है, इधर एक भी नहीं है। अब वो एक पत्थर उठा के इधर रखना शुरू कर देता है, 100 पत्थर, 200 पत्थर, लेकिन इधर देर तो उतना ही है। उसको समझ नहीं आता है। गुरु जी कहते थे इसको शांति मिलेगी, और मैं जब किसी को कुछ नहीं कहता, अपने दोष देख रहा हूँ, तो अभी भी वैसा ही है, पता नहीं क्या है। गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी आप ऐसा कहते थे और मेरे तो वही हाल है, बेचैनी है, दुखी हूँ। वो कहता कोई बात नहीं बच्चा, अभी शुरू रखो, आ जाए शांति रखो। फिर वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, देर तो इधर ही हट जाता। एक दिन आता है, देर इधर बढ़ जाता है, एक दिन आता है इधर खाली हो जाता है, इधर देर पूरा आ जाता है, बिल्कुल शांत आनंद, उसको ज्ञान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि तू एक सूरवार था। जब उसको ज्ञान होता है फिर कहता तू मूर्ख था, तेरे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई था नहीं, तू कितना ज्ञानी था। फिर उसको गुरु सही मायनों में, फिर गुरु जी की, ये गुरु जी का ही सारी कृपा है। उससे पहले भी मानता है गुरु जी को, लेकिन तब गुरु जी को मानता है जब अंतर से ज्ञान होता है, वो गुरु ने मेरा ज्ञान, ये जन्म जन्म का जो मेरा नाश था, जन्म जन्म का ही कल्याण कर दिया। इसके बदले तो मैं गुरु के लिए कुछ चीज ही क्या है देने के लिए, क्या दे सकता हूं मैं गुरु को? मेरे पास जो भी है सारा प्रकृति है, पैसा वो भी प्रकृति, हर चीज प्रकृति है। तो ये क्या गुरु को लिए क्या क्या है? गुरु ने तो मेरा जन्म जन्म का ही वो कर दिया, तो मैं तो चीज क्या कर सकता हूँ गुरु के लिए सेवा? गुरु की सेवा तो मैं कर ही नहीं सकता, किस चीज से करूँगा? सब मिट्टी है, कोटी है क्या? फिर उसको वास होता है। तो इस तरह से मेरे विचार में हमें अपने अंदर ही जात मारनी चाहिए, अगर शांति चाहते हो तो। मेरा तो ऐसा ही विचार है, आगे आपकी मर्जी है। अपने आप को दोषी ठहराओ, दूसरों के दोषों को देखना बंद कर दो। आप जो कुछ जो भी अपने अपनी जगह है, अपने जैसा दूसरे को नहीं समझा। तमस वाला कहता हूँ मैं, अहंकार बड़ा बलवान है, जो मैं हूँ वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे जैसा अक्लमंद, मेरे जैसा समझदार, मेरे जैसा ज्ञानी, सब चीजें मेरे में ही हैं। ये उसकी भूल है। जब वो अपने अंदर जात मारेगा
फिर पता चलेगा वो कितना मूर्ख था जो तू अपने आप को ऐसा समझता था, दूसरों को तुच्छ समझता था, अपने आप को बड़ा अक्लमंद, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा समझदार, बड़ा होशियार, बड़ा जुलाब। फिर उसको अपना अंदर का, जब अपने अंदर की बुराइयां जैसे जैसे निकलती चली जाती हैं, वैसे वैसे उसको ज्ञान होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर शांति आती चली जाती है। जब तमस से तो रजस में पहुंचते हैं, वो भूत पूरा तो छोड़ देता है, फिर ये चीजें आ जाती हैं जो रजस वाले को हैं। फिर गुरु देखते हैं कि अभी बहुत करना है, अभी वो कहता है गुरु जी मैं बड़ा कुछ कर लिया, इतना कुछ वो समझा, इतना कुछ कर लिया, अभी तक हुआ ही नहीं कुछ, इतना तो मैंने कर दिया, करता ही रहता हूँ। गुरु जी समझते हैं नहीं अभी नहीं। फिर उसको चलाते हैं रजस वाले, आस्ता 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 अपने अंदर जांच मारते रहते हैं। वो जो है उसको रजस के गुण जो है उसको आस्ता आस्ता वो भी अंदर से साफ होते चले जाते हैं। फिर वो सात्विक में आते हैं, शुद्ध सात्विक, फिर सात्विक में आता है। अभी भी गुरु जी कहते हैं नहीं अभी नहीं, फिर शुद्ध सात्विक में आता है, फिर साक्षात ही समझ सकते हैं ये प्रकृति है, ये मैं चित्त हूँ, मेरा परमेश्वर चित्त। फिर उसको सच्ची लगन लग जाती है, परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसका जन्म जन्म का कल्याण हो जाता है। हम क्या सोचते हैं फटाफट चुटकी में हमारा कल्याण हो जाए, बस गुरु जी ऐसे करते बस फटाफट टिक्का ला दे, फटाफट ये फटाफट वाले सौदे तो है नहीं, जन्म जन्म का साथ किताब है। अब गुरु ऐसे आजकल हैं जो कि कहते आओ तुम्हारे को भगवान के दर्शन करवा देते हैं, आओ तुम्हारे को हमारा दान दौलत दे देंगे, हम तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, तुम्हारा हम कल्याण कर देंगे, बड़े विश्वास देते हैं, बढ़ जाते हैं सत्संगी। और जो देवी देवताओं के बारे में भी यही कहते हैं तुम पूजा करोगे, ये देवी ऐसे है, ये देवता, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, तुम्हारे घर में धन दौलत आ जाएगा, तुम्हारे को ये मिलेगा, तुम्हारे को ये मिलेगा, तुम्हारे को ये मिलेगा, इतनी शक्तियाँ हैं, इतना वो है। गुरुओं वाले कहते हैं हमारे गुरु में इतनी शक्ति है, ये है, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया नाम का दे देती है, उधर भी दुनिया ही दुनिया पूजा करने वाली हो जाती है। आप बताओ वो प्रारब्ध के खेत जो कर्म है ये देवी देवताओं के वश का नहीं है। देवी देवते तो आप ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो उनको कर्मों का फल किसने दिया? वो खुद ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसका कैसे कर देंगे वो? देवी देवताओं के वश में नहीं है। हाँ इतना जरूर होता है जिस तरह तुम्हारा कर्म है, आप बुरे कर्म है, तुम सच्ची नियत से पूजा करते हो देवी देवता, अपना बुरे कर्म चल रहे हैं या काटे चल रहे हैं या कोई और या और, तो ये जिंदगी है, पता नहीं क्या क्या इंसान के साथ बुराइयां कैसे कैसे आ जाते हैं, दुख तो चल रहे हैं। दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, सच्ची नियत से देवता से प्रार्थना करते हैं। तो जो दुख 20 साल के बाद आना था, जो आप दुख है, तो वो दुख को रफा तो कर देंगे लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। यानी जो सुख, दुख मैं कह रहा हूं सुख, आज दुख है तो जो सुख तुम्हें 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद या 20 साल